टर्म लेते हैं। एक टर्म है एक टर्म है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आएगा, फ्रीक्वेंसी को जनरली एफ या फिर एन से लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी को किससे लिखेंगे, आइदर एफ से लिखते हैं या फिर किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी बेसिकली होता क्या, डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है वाला, दिस इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हुआ, जितना बार वो घूमा, उसी को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जैसे मान लो एक फ़ैन है, पहले क्या है, एक फ़ैन है और ये फ़ैन इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये ऊपर नहीं रोटेट करता है, फ़ैन का ब्लेड रोटेट कर रहा है। ये 1 सेकेंड में 5 बार रोटेट किया, 5 टाइम्स। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 5 हो गया। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में जितना बार घुमा उसी को फ्रीक्वेंसी बोले। 1 सेकेंड में यदि ये 6 टाइम्स घुमा तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स में 10 टाइम्स घुमा तो 1 सेकेंड में 10 बार घुमा तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, यदि मान लो तुमको बोला जाए, क्या बोला है, तुमको बोला है कि यदि मान लो एक पार्टिकल है और सर्कल में मूव किया, सर्कल में ये रेडियस है, एक बार यदि पूरा घुमा, ठीक है, 1 सेकेंड में मान लो फ्रीक्वेंसी है एफ, क्या माना, अरे ध्यान से देखो, लेट फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में कितना बार घुमा, इन 1 सेकेंड कितना बार घुमा, एफ टाइम्स घुमा, एफ टाइम्स इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो है दैट इज एफ, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, एफ है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एफ। बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, एफ है। 1 सेकेंड में एफ बार घुमा, 1 सेकेंड में 2 बार तो 2 फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में 3 बार तो 3 फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में एफ बार तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, एफ हो गया। 1 सेकेंड में एफ बार घुमा तो फ्रीक्वेंसी हो गया एफ। अच्छा बताओ, यदि एक बार घुमा तो कितना एंगल कवर करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक बार घुमा तो कितना होगा, 2 पाई होगा, 2 पाई मतलब 360 होगा। एक बार घुमा तो 360 डिग्री, 360 मतलब 2 पाई होगा। क्लियर है क्या, तो 2 पाई है, तो कितना बार घुमा, 1 सेकेंड में कितना बार घुमा, इन 1 सेकेंड, देखो इधर, इन 1 सेकेंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एफ बार घुमा, तो एक बार घुमा तो 2 पाई है, तो यदि 1 सेकेंड में एफ बार घुमा तो फिर एंगल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स घुमा तो 2 पाई इंटू 2, 3 टाइम्स घुमा 2 पाई इंटू, एक बार घुमा तो 2 पाई, एफ बार घुमा तो 2 पाई इंटू एफ, सिंपल। तो 1 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इतना हो गया। क्लियर है क्या, तो यह क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यदि बोला 1 सेकेंड में इतना घूम रहा है तो टी टाइम में कितना घूमेगा, इन टी सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो 1 सेकेंड में इतना है तो टी सेकेंड में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई एफ इंटू क्या, टी। अब टाइम को नीचे लेके आ जाओ तो थीटा बाई टी दैट इज इक्वल टू 2 पाई। अच्छा, थीटा बाई टी ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई एफ। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। अच्छा, ये जो f है इसका यूनिट क्या होगा, f फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी यदि ओमेगा पूछा जाए तो ओमेगा का यूनिट क्या होता है, 1 बाई टाइम, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या है, 1 बाई टाइम। बट ओमेगा का यूनिट लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, ओमेगा का यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है, रेडियन पर। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका यूनिट है 1 बाई टाइम यानी 1 बाई सेकेंड, तो इसको बोलते हैं CPS कई बार, साइकिल पर सेकेंड। ये इसी का नाम है, साइकिल पर सेकेंड को बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, HERTZ, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, HZ। ओके, तो F का यूनिट है क्या, हर्ट्ज, और ओमेगा का यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड। ये चीज़ याद रखेंगे। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्ज यूनिट होता है। हर्ट्ज मतलब एक्चुअल में क्या होता है, हर्ट्ज का एक्चुअल मीनिंग होता है 1 बाई सेकेंड यानी 1 बाई टाइम। ओके, तो 1 बाई टाइम होता है फ्रीक्वेंसी का। अच्छा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, m0 L0 T⁻⁻1। क्लियर है क्या, क्योंकि टाइम 1 बाई सेकेंड है, 1 बाई सेकेंड मतलब टाइम नीचे, तो ये हो गया ओमेगा इक्वल टू 2 पाई। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा, जो दूसरा टर्म है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड।
ये तो फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया आपको। दूसरा जो टर्म है वो क्या है बालक, टाइम पीरियड। सेकेंड टर्म वी हैव दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखते हैं, जनरल टाइम को स्मॉल टी से लिखते हैं, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड क्या है, मान लो ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से चलना चालू हुआ, अब फिर से घूम के ए तक आ गया, तो ए से चला और ए पे वापस आ गया, तो जितना टाइम लिया एक बार वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो टाइम लेता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। अब बताओ, यदि मान लो टाइम पीरियड यदि टी है, इसका मतलब एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम ले रहा है। फ्रीक्वेंसी का कहानी पता है, एक सेकंड में कितना लिया, एक सेकंड, यदि मान लो एक सेकंड में, फ्रीक्वेंसी को आप जानते हो, फ्रीक्वेंसी का यूनिट बेसिकली है 1/टाइम। हम इसको ऐसे बोल रहे हैं कि यदि मान लो इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज कितना, f। तो f क्या हो जाएगा, f बन जाएगा फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है f। ओके, f फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, f बार घूमने में टाइम कितना लगा, 1 लगा। थोड़ा ध्यान से सुनो, f बार घूमने में टाइम लगा, कितना लगा, 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी है f, इसका मतलब f बार घूमने में टाइम कितना लगा, 1। नहीं समझना, वही लिखे ना, एक सेकंड में यदि कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हुआ, f, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं f यदि फ्रीक्वेंसी है, यानी f चक्कर लगाने में, f बार घूमने में टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड लगा, यानी f बार घूमने में टाइम लगा कितना, 1 सेकेंड। तो एक बार घूमने में कितना टाइम लगेगा बालक बताओ, एक बार घूमने में टाइम कितना, f बार घूमने में 1 सेकेंड, तो एक बार घूमने में कितना, 1/f सेकेंड। क्लियर है क्या। तो बताओ, इसका मतलब एक बार घूमने में टाइम लग गया कितना, 1/f सेकेंड। और एक बार घूमने में जो टाइम लगता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो एक बार घूमने में टाइम कितना लग रहा है, 1/f सेकेंड। एक बार घूमने में जो टाइम लगता है उसको बोलते क्या है, टाइम पीरियड। इसका मतलब टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया, 1/f के बराबर। नहीं समझे, f बार घूमने में कितना टाइम लगा, f, तो एक बार घूमने में कितना टाइम लगेगा, 1/f। इसका मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/, एक बार घूमने में जो टाइम लगा उसको बोलते क्या है, टाइम पीरियड, यानी 1/f बेसिकली क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाता है, 1/f। तो अब यदि हम सारे फार्मूले को कंबाइन करें, तो अभी एक फार्मूला निकाला था, ओमेगा इक्वल टू 2πf, और f को क्या लिखते हैं, t। तो ओमेगा इक्वल टू एक और फार्मूला जाएगा 2π, और f को लिखते हैं, f इक्वल टू यहाँ से क्या लिखेंगे, 1/t। f इक्वल टू इधर कर दो, तो f इक्वल टू जाएगा 1/t, यानी 2π/t भी होता है। ओके, तो ये सब फार्मूला हम जस्ट याद रखेंगे। ओमेगा का यूनिट रेडियन होता है, टाइम का क्या होता है, 1/सेकेंड, टाइम पीरियड का यूनिट होगा सेकेंड। ओके, तो ये पूरा कहानी था किसका, सर्कुलर मोशन के पार्ट 1 में, जिसमें हमने पढ़ा केवल क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। ठीक है क्या। तो थोड़ा हम सारा टॉपिक्स को एक बार फार्मूले के टर्म में देखते हैं, क्या क्या फार्मूला आज हमने पढ़ा। सबसे पहला फार्मूला जो हमने बताया तुमको, सबसे पहले बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किससे लिखते हैं बालक, थीटा से। क्या यूनिट होता है इसका, रेडियन यूनिट होता है। ओके, इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। उसके बाद पढ़ें क्या, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, ओमेगा से। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, थीटा का फार्मूला क्या आया था, थीटा इक्वल टू आया था आर्क बाई रेडियस, ये फार्मूला है। उसी तरह ओमेगा का फार्मूला क्या आ गया, v/r, बट हम जनरली क्या लेते हैं, v परपेंडिकुलर बाई r। एंगुलर वेलोसिटी कितने तरह का है, 2 तरह का है। एक है ओमेगा एवरेज और दूसरा क्या है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस। ओके, ओमेगा एवरेज क्या है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस क्या है, ds बाई dt, सॉरी डी थीटा बाई dt। डायरेक्शन किधर होता है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो दोनों का ही डायरेक्शन निकालते हैं ओमेगा या थीटा का राइट हैंड थंब रूल से। किधर होता है, एक्सिस के अलोंग होता है, अलोंग द एक्सिस होता है। ओके, ये कहानी क्या। उसके बाद कुछ फार्मूलेज दिए रहेंगे तुमको, थीटा बोलेगा या ओमेगा निकालने के लिए पूछा जाएगा आपसे। ठीक है,
तो ये कहानी पढ़ा और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, और दूसरा एक फार्मूला बताएं, ओमेगा इक्वल टू 2π/dt को बोलते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, ओमेगा इक्वल टू 2π/dt को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ओके, तो ये पूरा कहानी हमने पढ़ा किसके बारे में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।